दोस्तों। खुद में ईश्वर को देखना ही ध्यान है, दूसरों में ईश्वर को देखना प्रेम है। ईश्वर को सब में और सब में ईश्वर को देखना ज्ञान है। एक बार एक दुखी भक्त अपने ईश्वर से शिकायत कर रहा था, आप मेरा ख्याल नहीं रखते, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, रात दिन आपका स्मरण करता हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी में ही सबसे ज़्यादा दुख क्यों, परेशानियों का अंबार लगा हुआ है, एक खत्म होती नहीं कि दूसरी मुसीबत तैयार रहती है। दूसरों की तो आप सुनते हो, उन्हें तो हर खुशी देते हो। देखो, आपने सभी को सारे सुख दिए हैं, मगर मेरे हिस्से में केवल दुख ही दिए। भगवान उसे समझाते, नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, सबके अपने अपने दुख परेशानियां हैं। अपने कर्मों के अनुसार हर एक को उसका फल प्राप्त होता है। यह तुम्हारी गलतफहमी है। लेकिन नहीं, भक्त है कि सुनने को राजी ही नहीं। आखिर रोज की चिक चिक सुनकर अपने इस नादान भक्त को समझा समझा कर थक चुके भगवान ने एक उपाय निकाला। वे बोले, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूँ अपनी किस्मत बदलने का। यह देखो, यहाँ पर एक बड़ा सा पुराना पेड़ है। इस पर सभी ने अपने अपने दुख दर्द और तमाम परेशानियों, तकलीफ़ें, दरिद्रता, बीमारियाँ, तनाव, चिंता सब एक पोटली में बांधकर उसे पेड़ पर लटका दिए हैं। जिसे भी जो कुछ भी दुख हो वो वहाँ जाए और अपनी समस्त परेशानियों की पोटली बनाकर उस पेड़ पर टांग देता है। तुम भी ऐसा ही करो, इससे तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। भक्त तो खुशी के मारे उछल पड़ा, धन्य है प्रभु जी आप तो, अभी जाता हूँ मैं। तभी प्रभु बोले, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त भगवान? तुम जब अपने सारे दुखों की, परेशानियों की पोटली बनाकर उस पर टांग चुके होगे, तब उस पेड़ पर पहले से लटकी हुई किसी भी पोटली को तुम्हें अपने साथ लेकर आना होगा, तुम्हारे लिए। भक्त को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा चलो ठीक है। फिर उसने अपनी सारी समस्याओं की एक पोटली बनाकर पेड़ पर टांग दी। चलो भाई, एक काम तो हो गया, अब मुझे जीवन में कोई चिंता नहीं। लेकिन प्रभु जी ने कहा था कि एक पोटली जाते समय साथ ले जाना। ठीक है, कौन सी वाली लूं? ये छोटी वाली ठीक रहेगी। दूसरे ही क्षण उसे ख्याल आया, मगर पता नहीं इसमें क्या है, चलो वो वाली ले लेता हूँ। अरे बाप रे, मगर इसमें कोई गंभीर बीमारी निकली तो? नहीं, अच्छा ये वाली लेता हूँ, मगर पता नहीं यह किसकी है और उसमें क्या क्या दुख है। बाप रे, हे भगवान, इतना कन्फ्यूजन। वो बहुत परेशान हो गया सच में। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जब तक पता नहीं है कि दूसरों की पोटलियों में क्या दुख, परेशानियां, चिंता, मुसीबतें हैं, तब तक तो ठीक लग रहा था, मगर यदि इनमें अपने से भी ज़्यादा दुख निकले तो? हे भगवान, कहाँ हो? भगवान तुरंत आ गए। क्यों, क्या हुआ? पसंद आए वो उठा लो। नहीं प्रभु, क्षमा कर दो, नादान था जो खुद को सबसे दुखी समझ रहा था। यहाँ तो मेरे जैसे अनगिनत हैं और मुझे यह भी नहीं पता कि उनका दुख, उनकी चिंता क्या है। मुझे खुद की परेशानियों, समस्याएं कम से कम मालूम तो है। नहीं, अब मैं निराश नहीं होऊंगा। सभी के अपने अपने दुख हैं, मैं भी अपनी चिंताओं, परेशानियों का साहस से मुकाबला करूंगा और उनका सामना करूंगा, ना कि उनसे भागूंगा। धन्यवाद प्रभु, आप जब मेरे साथ हैं तो हर शक्ति मेरे साथ है।
कथा उस समय की है जब मुगल शासन था। एक पुजारी जी रोज ठाकुर जी के लिए फूल लेकर आते थे और उसके बाद फूलों से माला बनाते थे और ठाकुर जी को अर्पण करते थे। एक दिन पुजारी जी फूल लेने आए, तभी एक गुलाम भी फूल लेने आया। तब तक सारे फूल बिक चुके थे, बस एक ही टोकरी फूलों की बची थी। गुलाम ने फूल वाले से कहा, यह टोकरी मेरे को दे दो। तब पुजारी जी भी बोले, भाई यह फूलों की टोकरी मेरे को दे दो। तब गुलाम बोला, पता है यह फूल जिसके लिए लेके जाने हैं वह इस देश की बेगम है। तब पुजारी जी बोले, मैं यह फूल इस दुनिया के बादशाह के लिए लेकर जा रहा हूँ। गुलाम बोला, अच्छा तो जो भी ज़्यादा पैसे देगा वो ले जाएगा। फूलों की टोकरी थी कुल 1 पैसे की, तो गुलाम ने बोली लगाई, 1 रुपया। पुजारी ने दोगुनी कर दी, 2 रुपया। तब गुलाम ने 10 रुपया बोला तो पुजारी ने 100 रुपया। गुलाम ने 1000 रुपया, पुजारी ने 2000 रुपया। गुलाम ने 50,000 रुपया, पुजारी ने 1 लाख बोल दिए। गुलाम डर गया कि 1 लाख रुपयों की फूलों की टोकरी ले गया तो बेगम साहिबा नौकरी से तो निकालेगी और मार अलग पड़ेगी। गुलाम ने फूल वाले को मना किया और चला गया। तब फूल वाला बोला, पुजारी जी आप 1 लाख रुपए की फूल की टोकरी लेंगे या मजाक कर रहे हैं? पैसे कहाँ से दोगे? तब पुजारी जी बोले कि मेरे पास जो है वह आज से आपका, वह 1 लाख से ज़्यादा का है। पुजारी जी ने माला बनाई और प्रभु जी को जैसे ही अर्पण की तभी ठाकुर जी ने अपना सिर झुका दिया। तब पुजारी ने कहा, आज क्या बात है प्रभु जी, आज ऐसा क्यों? तब ठाकुर जी ने कहा, आज अलग बात है। पुजारी जी आपने मेरी माला के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। प्रभु जी ने कहा कि जो मेरे लिए सब कुछ लुटा देते हैं मैं उसके लिए अपना सिर भी झुका देता हूँ और उसे अपना कर भक्ति प्रेम से माला माल तो करता ही हूँ, मैं सदा के लिए उसका ही हो जाता हूँ। मैं तो भक्तन को दास भक्त, मेरे मुकुटमणि ठाकुर जी तो सेवक के दास बन जाते हैं। हमारे पास जो कुछ है उसे प्रभु की सेवा में अर्पण करके उनकी भक्ति व प्रेम प्राप्त कर मानव जीवन को धन्य करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।